तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे हैकर की कहानी है जिसे इससे कोई मतलब नहीं है वो किस शहर में है या किस देश में है। वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, दूसरे शख्स को कंगाल बना सकता है। आज के दौर के कहते हैं कि इस हैकर की कहानी जिसकी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एफबीआई ने एक लिस्ट जारी करी थी जिसमें इस हैकर का नाम टॉप 10 में आता था। मतलब सबसे शातिर जो हैकर थे उसमें आता था एफबीआई की लिस्ट में। इसके कई नाम थे। एक नाम जो इसका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ वो नाम था उसका हैप्पी हैकर। हैप्पी हैकर इसका नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि इसकी आप जितनी भी इंटरनेट में तस्वीरें देखोगे तो उसमें खुश नजर आता है हर तस्वीर में। अब ये चाहे खुश हो या खूब पैसे हो, जब भी हैप्पी कहलाता है। पुलिस पकड़ ले, पुलिस की कस्टडी में हो, जब भी हैप्पी कहलाता है। अब एक देश से दूसरे देश जा रहा है, पुलिस पकड़े ले आ रही है, जब भी हैप्पी चेहरा। तो इसलिए इसका नाम हैप्पी हैकर रखा गया। 5 साल तक एफबीआई और इंटरपोल, एफबीआई में बहुत सारे नामचीन लोग और इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस 5 साल तक इसकी तलाश करती रही, हर दुनिया के हर देश में। लेकिन 5 साल तक ये पुलिस को चकमा देता रहा और फिर 5 साल बाद ये कहीं जाकर पकड़ा गया। और जो पकड़ा जाता है उसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2009 में, अमेरिका के जॉर्जिया नाम के इलाके से। कुछ बैंकों को अजीब सी शिकायत मिली। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अकाउंट हैक हो गए हैं, कुछ कहते हैं कि हमारे अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, कुछ कहते हैं कि अकाउंट से पैसे कट गए। कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ ऐसे लोग जो पैसों का लेन देन करते हैं उनको भी ऐसे ही लगा कि हमारे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी ने भी कंप्लेंट कराई थी इस चीज की। अब जब इतनी बड़ी कंपनी ने जो तो शिकायत कराई है तो फिर वहां की पुलिस और एजेंसी भी इसके पीछे पड़ी। अब धीरे धीरे करके ऐसी शिकायतों के अंबाल लगे। कहते हैं कि करीब 16 मिलियन, यानी कि अगर हम 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 16 मिलियन कंप्यूटर को इसने हैक कर लिया था सिर्फ 3 साल के फासले के अंदर। अब इन 60 मिलियन कंप्यूटर जो इनका हैक करा था, अब इन तमाम लोगों को हैक करने के बाद इनकी हर चीज, चाहे वो जानकारी हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, चाहे पैसा हो, एनीथिंग जो भी हो, वो सारी चीजें जो भी थी उस सब चीजों पे इस हैप्पी हैकर का हक हो गया था। करीब $4 बिलियन, $4 बिलियन इन 3 सालों में 2009 से 2012 के बीच इस हैप्पी हैकर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर लोगों के लूटे थे। $4 बिलियन। और इसमें से ज्यादातर 99% केसेस सिर्फ अमेरिका के थे और अमेरिका के रहने वाले लोगों के थे। तो इसके निशाने पे सबसे ज्यादा निशाने पे अमेरिका था। तो इसीलिए अमेरिका की जो सबसे बड़ी एफबीआई है वो भी परेशान थी इसे पकड़ने के लिए। 1-2 साल तो उसे पता करने के लिए निकल गए, पता नहीं चला कौन छलावा है, लेकिन कोई इसकी इंक्वायरी नहीं मिली। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद एक एफबीआई के एक ऑफिसर को एक इंक्वायरी मिलती है कि अल्जीरिया में एक शख्स है, इसका नाम है हमजा बेंदिलास। हमजा बेंदिलास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर का ग्रेजुएट है। उम्र उस वक्त सिर्फ उसकी 20 ईयर्स थी, यानी 20 साल की उम्र थी उस वक्त उसकी। तो इसका कहीं ना कहीं इस धोखाधड़ी और इस कंप्यूटर हैक के सिस्टम से, जो सिस्टम से लोगों के पैसे उड़ाए थे, उसका शक होता है इस पर, हमजा दलास पर। अब एफबीआई की टीम को इनपुट मिलता है बाकी एजेंसियों के जरिए। तो एफबीआई का एक एजेंट इसके पीछे लग जाता है और काफी महीनों तक वो भटकता रहता है। किसी तरीके से उन्हें नाटक बनाया, एक से दूसरा मुखबिर, दूसरे तीसरा मुखबिर कर करके आखिरकार वो हमजा बेंदलास तक पहुंच जाता है। अब वहां तक पहुंच जाता है तो इस एफबीआई ने अपने आप को शो करा कि मैं भी एक हैकर हूँ, क्रिमिनल हूँ, लोग बैंकों से पैसे उड़ाता हूँ, ये मेरा पेशा है। तो उस वक्त इसकी जब मुलाकात हुई हमजा बेंदलास से, तो इसने कहा कि मुझे भी इस तरह से लोगों को चूना लगाना है, ये कला मुझे आपसे सीखनी है। तब एक सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा चलन में था
और डार्क नेट पे खासकर क्रिमिनलों के बीच में बहुत पॉपुलर था। उसका सॉफ्टवेयर का नाम था स्पाइस आई, यानी कि जासूसी आंखें। इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने पे और इसका इस्तेमाल करने में 60 60 मिलियन कंप्यूटर को हैक करने में और $4 मिलियन को उड़ाने में जो काम किया था, उसमें एक हमजा था और एक उसका पार्टनर भी था। तो एफबीआई एजेंट को सारे जासूसी जरिए इनपुट मिलते हैं और इसके बाद वो हमजा से किसी तरीके से मिलता है और अब हमजा को रंगे हाथों पकड़ना था। तो उसने फिर अपने आप को शौक रहा कि हम भी एक स्पाई सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं। हम जब तैयार हो जाता है इस काम के लिए। अब एफबीआई एजेंट को लग गया अब ये पूरा ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त डिलीवरी की वो सारी बातें हो रही थी, हमजा उस वक्त पहुंचता नहीं है। हमजा निकल चुका था वहां से। अब एफबीआई एजेंट के फिर हाथ खाली होते हैं। लेकिन अब एक चेहरा आ गया था एफबीआई के पास, हमजा बेंदलास का। अब उसकी जब कुंडली खंगालनी शुरू करती है एफबीआई, जब कुंडली खंगालते हैं तो पता लगता है हमजा अल्जीरिया की एक जगह का रहने वाला था, टीजी ओजो कुबा शहर है एक अल्जीरिया का, वहां पर इसका जन्म हुआ था 3 जून 1988। यानी कि इस वक्त उसकी उम्र देखी जाए तो लगभग बैठती है 25-26 साल की। अच्छे घर से था, माँ बाप ने स्कूल में पढ़ाया, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट भी करा इसने। कंप्यूटर का कीड़ा था शुरू से इसके अंदर, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था। इसी शौक को पूरा करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कंप्यूटर की जानकारी के लिए पार्ट टाइम काम भी किया। जब इसकी उम्र सिर्फ 20 साल हुई तभी ये हैकिंग का उस्ताद हो गया और उसी वक्त से छोटी मोटी हैकिंग शुरू करने लगा। इसी दौरान में एक और शख्स था जो अल्जीरिया से काफी दूर रूस में बैठा हुआ था। जिस शख्स का दिमाग था वो भी हैकिंग की तरफ ही था। उस शख्स का नाम था एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर उस वक्त 25 साल का उम्र का होगा। ये ज्यादा उम्र में फर्क नहीं था, लगभग सेम उम्र के थे और वो भी हैकिंग में लगा हुआ था। और एलेक्जेंडर ने ही इस स्पाई आई जो सॉफ्टवेयर था इसकी शुरुआत की थी। तो उसे लगा कि इसमें कुछ और चीज चाहिए, फिर उसे हमजा का पता लगता है, वो हमजा से कांटेक्ट करता है। अब स्पाई आई के दो रूप पैदा करने वाले, एक एलेक्जेंडर और एक हमजा बेंदलास, ये दोनों थे। अब रूस और अल्जीरिया के इन दोनों देशों के दो लड़के मिलकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर का इजाद करते हैं जिससे वो किसी के भी कंप्यूटर में घुस सकते हैं। अब इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने के बाद लोगों के कंप्यूटर में वायरस के थ्रू अपनी एंट्री मारना शुरू कर देते हैं। वो कुछ ऐसी चीज भेजते हैं जैसे मेल वगैरह होती है, उस वायरस के थ्रू उसमें भेजते थे और वो हैक हो जाता था और उसके बाद वो आपकी सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले लेते थे। तो एक बार वायरस के थ्रू और इस स्पाई आई के थ्रू सामने वाले कंप्यूटर में घुसते और उसकी सारी जानकारी, सारे इंफॉर्मेशन चुरा लेते थे। जब सारी चीजें आई थी, लॉगिन से लेकर पासवर्ड, पिन वगैरह सब कुछ, जैसे हम जैसे लोग होते हैं बैंकिंग के जो काम करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं तो पिन मांगा जाता है, यहाँ इस पिन भी उन लोगों के पास आ गया था। तो इस तरीके से हैक करते थे कि वो सारी चीजें टू जेड उन लोगों के पास पहुंच जाया करती थी। तो इस तरीके से सारा कंट्रोल हो जाता था। तो सबसे लास्ट में जाके उसके खाते को खाली कर देते थे और धीरे धीरे इस तरीके से लोगों के अकाउंट खाली करना शुरू कर दिए इन लोगों ने। सिर्फ 3 साल में 2009 से 2012 के बीच में जब इसका डाटा निकाला गया उसके हिसाब से तो जो अमाउंट उन्होंने लूटा था उस अमाउंट की कीमत थी $4 बिलियन। और इन दोनों ने साथ में मिलकर स्पाई आई जो सॉफ्टवेयर था उसे ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। लेकिन ये शरीफों को नहीं बेचते थे, सिर्फ बेचते क्रिमिनलों को थे। खास करके रशियन बेस्ड क्रिमिनल होते थे, उन्हें ये बेचना शुरू कर दिया और फिर वो लोग भी इसी सॉफ्टवेयर के जरिए हैक करते और पैसे कमाते। जब जॉर्जिया में इसका केस दर्ज हुआ, हम जाके के बारे में पता चला, हम जाके दोस्त के बारे में पता लगा। अब एफबीआई इनपुट को भी इन्फॉर्म कर दिया था और इनकी तलाश शुरू हो जाती है। 2009 से ये कहानी शुरू होती है, 12 तक चलती है। इसके बाद अचानक 2013 में एक कहानी होती है। 8 जनवरी 2013, 8 जनवरी 2013, हमजा अपनी बीवी के साथ छुट्टियां मनाने मलेशिया गया था। मलेशिया से उसे वापस कायरा जाना था, इजिप्ट। बीच में एक स्टॉप पड़ता है थाईलैंड का। अब
मलेशिया में से छुट्टी मनाई थी। अच्छा खैर होशियार बहुत था, हैकर था। ये कभी भी अपना फ़ोन एक दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। मैं सिम नहीं, फ़ोन की बात कर रहा हूँ। लोग बहुत से होते हैं ये एक दिन अपनी सिम यूज़ करते हैं, लेकिन ये हर रोज़ अपना फ़ोन बदलता था ताकि इसका IMEI नंबर चेंज हुआ है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता था इसके पास, उसे 24 आवर्स से ज़्यादा अपने पास रखता ही नहीं था। शातिर बहुत था। सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करता था। अब ये सारी चीज़ों के बाद मलेशिया गया। मलेशिया में छुट्टी मना के वहां से वापसी कायरो जाना था, लेकिन बीच में फ्लाइट चेंज कर देते थे थाईलैंड से। अब थाईलैंड पहुंचता है तो थाईलैंड के जो एयरपोर्ट होता है, ये उतरता है दूसरे फ्लाइट कनेक्टिंग के लिए। लेकिन तभी वहाँ के जो इंटरपोल ने, अमेरिका के इंटरपोल ने वहाँ पर बता रखा था, तो इसी इंफॉर्मेशन की बेस पर थाईलैंड की पुलिस एयरपोर्ट पर इसे पकड़ लेती है। उसके बाद वो कंफर्म करते हैं ये वही हमजा है जो मोस्ट वांटेड है, अमेरिका को चाहिए। जब से पूछते हैं तो वो बड़ी ईमानदारी से बताता है कि हाँ मैं वही हैकर हूँ जिसे अमेरिका ढूंढ रही है। लेकिन कहता है कि इसमें मेरी वाइफ का कोई रोल नहीं है, आप मेरी वाइफ को जाने दीजिए। अब वो विरोध भी नहीं कर रहा है इस चीज का कि मुझे गिरफ्तार मत करो कुछ भी। वो बड़ी शराफत से कह रहा है कि ठीक है मैं हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन मेरी बीवी को जाने दीजिए। अब थाईलैंड पुलिस को भी लगता है कि लड़का बड़ा सीधा शरीफ है, अपनी बीवी के लिए कह रहा है, तो बीवी को जाने देते हैं। अब बीवी उसकी अगली फ्लाइट से कायरा आ भी जाती है, लेकिन इससे हमजा बैंदलास को वहां रोक लिया जाता है। अब जब थाईलैंड पुलिस के कब्जे में होता है, 8 जनवरी को पकड़ा था सोनभूमि एयरपोर्ट से। अब इसके बाद से वहां रखने के बाद थाईलैंड US के बीच एक डील होती है, जिसमें एक दूसरे के मुजरिम को एक्सचेंज करते हैं। बहुत सारे देशों के बीच में नहीं होती, जैसे USA और अल्जीरिया के बीच में नहीं था, लेकिन थाईलैंड और अमेरिका के बीच में था। अब थाईलैंड पकड़ता है इसे, इसे कोर्ट में ले आते हैं। अब उसके बाद अमेरिका की टीम को अलर्ट किया जाता है। अमेरिका के FBI भागी भागी आती है। अमेरिका की $4 बिलियन लोगों के लूट लिए, तो अमेरिका तुरंत आता है वहां पर इतना मोस्ट वांटेड कॉन्टेंट पकड़ने के लिए। अदालत में गए, अदालत में सारे कानूनी कार्रवाई पूरी हुई। और उसके बाद 2 मई 2013 को थाईलैंड से हमजा को FBI की टीम अपने साथ अमेरिका लेकर आ जाती है, अटलांटा में। फिर उसके बाद वहां पर उसके ऊपर मुकदमा चलता है। 26 जून 2013, 13 में अमेरिका ला गया। दो साल तक मुकदमा चलता है। 26 जून 2013 को अटलांटा की एक अदालत ने हमजा को गुनहगार ठहराया इन तमाम ठगी के लिए। और जो FBI ने रिपोर्ट दी, उसमें बताया गया कि 217 बैंकों से $4 बिलियन इसने हैक करके लोगों के खाते में से चुराए। 217 बैंकों से $4 बिलियन, बहुत बड़ी रकम होती है। रकम बड़ी थी, जुर्म भी बढ़ा था। लेकिन इत्तेफाक से जो ये साइबर हैकिंग होती है, चोरी करना, पैसे निकालना, इसके लिए पूरी दुनिया में कहीं भी डेथ पेनल्टी नहीं होती, मतलब मौत की सजा इसके लिए नहीं है। क्योंकि आज भी हम लोग खून, किडनैपिंग, इन चीज़ों को हेमियस क्राइम मांगते हैं। और ये पैसों की धोखाधड़ी, करोड़ों रुपए ले आना, इधर से उधर हेरा फेरी करना, ठगी करना है, इसे वाइट कॉलर क्राइम में रखा जाता है, इसलिए इसे मौत की सजा नहीं मिलती। तो यही चीज़ हम जाके काम आ जाती हैं। हमजा को 2015 में तमाम जुर्म के लिए अमेरिका की अदालत 15 साल की कैद की सजा सुनाती है। और करीब उसके ऊपर 90, शायद 90 मिलियन का जुर्माना भी लगाती है। अब हमजा जेल में पहुंच गया। इस दौरान में पुलिस की टीम हमजा का दोस्त होता है रशिया का, अलेक्जेंड्रा, उसे भी 1 साल के बाद उसी अटलांटा के एयरपोर्ट से अमेरिका की पुलिस पकड़ लेती है। दोनों, जिन्होंने अमेरिका के बैंकों और अमेरिका के 217 बैंक, $4 बिलियन, सैकड़ों लाखों लोगों का अकाउंट जिनके लूटे थे, वो दोनों अमेरिका की गिरफ्त में होते हैं। पेनिन को 9 साल की सजा होती है, क्योंकि पेनिन ने अमेरिका को बहुत कम नुकसान पहुंचाया था, उन्होंने बाकी देशों के साथ ज्यादा घोटाले करे थे। लेकिन हमजा ने जितने भी घोटाले करे थे, 99% वो सारे अमेरिकन और अमेरिका के लोगों के साथ ही करे थे। अब दोनों जेल में हैं। अब इसी बीच में एक खबर उड़ती है सोशल मीडिया पे
ये बात करीब 6-7 साल पहले की है। इसी हमजा बेंजलास के बारे में, जो हमजा बेंजलास है इसके बारे में, मुस्कुराता हुआ हैकर से कहते हैं। इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल होती है कि सारे घोटाले के चक्कर में इसे फांसी दे दी गई, और बड़ा इसके ऊपर सोशल मीडिया पे एक मुहिम भी चलने लगी, क्योंकि उसमें खबर ये आने लगी कि ये हमजा एक रॉबिन हुड है, अमीरों को लूटता है, गरीबों को बांटता है। बहुत सारी ऐसी खबरें गल्फ में इधर उधर आने लगी। बहुत से लोग ये भी कहने लगे कि जितने पैसे लूटता है, ये फिलिस्तीन के लोगों की मदद करता है, अफ्रीका के जो गांव हैं या अफ्रीका के गरीब देश हैं, मुस्लिम लोग हैं, उन्हें दान करता है। लेकिन बाद में जब एफबीआई इस चीज की पता करती है, तो एफबीआई को ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि ये सच है। फिर इससे पूछा गया, थाईलैंड एयरपोर्ट पे पता पकड़ा गया था, अब इससे पूछा गया था क्या इतने पैसे, सारे पैसों को करते क्या उतनी कम उम्र में, तो इसने कहा कि मेरे सिर्फ दो ही शौक हैं। एक, बिजनेस और फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना जो मेरा सपना था, एक देश से दूसरे जाना, और दूसरा महंगे से महंगे रिसोर्ट में रहना जिसका किराया बहुत ज़्यादा हो, और अच्छी लाइफस्टाइल जीना, इसका यही सपना था, इसलिए ये सारे काम करता था। और जितनी ज़रूरत होती थी उतने ही अकाउंट में से पैसे निकालता था। मतलब हैक तो सबको करके रखता था, लेकिन जितने पैसों की ज़रूरत होती थी सिर्फ उतने ही पैसे निकालता था। ऐसा नहीं कि सारे पैसे उन्होंने एक ही साथ निकाले थे, धीरे धीरे करके सब अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे निकालते, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से। ज़रूरत वो खुद तय करता था। लेकिन उससे ये कभी नहीं बताया, कहीं नहीं बताया कि उसने फ़िलिस्तीन के लोगों की चैरिटी की, या अफ्रीकन मुस्लिम देशों में बहुत सारी चैरिटी की। एफबीआई में भी यही सबूत, एफबीआई भी यही कहता है कि हमें भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि हम जाने ऐसा कुछ काम करा है कि फ़िलिस्तीन के लोगों को, अफ्रीका के लोगों की मदद की है। वो सिर्फ एक चोर था, इसलिए उसे हमें 15 साल की सजा दी थी। तो ये थी अल जज़ीरा के हमजा बेंदलास की कहानी, जिसके बारे में भ्रम फैलाया गया था। ये फ़िलिस्तीन के लोगों की बहुत मदद करता है, और फ़िलिस्तीन इजराइल के बहुत सारे बैंकों को लूटा, फ़िलिस्तीन का रॉबिन हुड है। लेकिन सिर्फ एक हैकर था, अपने शौक के लिए सारे पैसे लूटता था, इसके अलावा कुछ नहीं था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, या मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।